हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 3 अंकों से बनने वाली ऐसी कितनी संख्याएं होगी जिसमें सभी अंक भिन्न तथा विषम हो। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो क्रमचय और संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, हमारा एन अवयवों में से आर अवयवों को व्यवस्थित करने के तरीके एन पी आर बराबर हमारा होता है एन फैक्टोरियल बटा में एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ एन फैक्टोरियल बराबर हमारा होता है एन गुणा में एन माइनस एक गुणा में एन माइनस दो। इस तरह से हमारे पास 3 गुणा 2 गुणा 1। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 3 अंकों से बनने वाली संख्या बतानी है जिस सभी अंक भिन्न, मतलब एक जो अंक एक बार आ गया वो हमारा दोबारा नहीं आना चाहिए और विषम हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विषम संख्याओं के बारे में। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है तो हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। इस तरह से ये हमारी संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं होती है। तो उसने क्या अंकों, तो देखो अंक हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ से देखो कुल अंकों की संख्या वो हमारे पास 10 होती है, तो एन का मान है वो हमारे पास 10 हो गया। तो यहाँ से देखो हम सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं और बिना सूत्र के भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की संख्या बनानी है तो हमारे पास 3 अंकों की, जैसे इस तरह से हम 3 रिक्त स्थान ले लिए हमने, क्योंकि 3 अंकों की संख्या तो हमारी विषम संख्या होनी चाहिए। तो हमारे पास इसमें से देखो विषम संख्या कौन कौन से अंक हो सकते हैं। तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 है, 7 है, 9 है। तो हमारे पास 5 अंक है तो विषम हो सकते हैं। तो पहले हम इकाई स्थान भरेंगे, तो इकाई स्थान में हमारे इन 5 अंकों में से कोई भी अंक आ सकता है। तो यहाँ देखो भाई, इन 5 अंकों में से हम अंक लेंगे तो हमारे पास 5 विकल्प उपलब्ध है। तो 5 में से यहाँ कोई भी आ जाएगा तो यहाँ हम लिखेंगे 5। तो यहाँ से देखो अभी 5 में से एक का अंक है वो हमारे यहाँ आ चुका है। तो अब यहाँ इनमें से हमारे पास 5 अंकों में से एक अंक आ गया तो 4 अंक बच गए। तो अब हम यहाँ जो प्रथम स्थान है वो भरेंगे। तो प्रथम स्थान देखो हमारे पास यहाँ शून्य नहीं आ सकता, क्योंकि शून्य आती है वो संख्या वो 2 अंकों की हो जाएगी। तो हमारे पास देखो 9 अंक है, 9 अंक में से कोई एक अंक है वो इकाई स्थान पे आ गया था, तो हमारे पास 8 अंक बच गए। तो यहाँ हमारे पास 8 में से कोई भी एक अंक आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 8 विकल्प थे। तो 8 में से एक यहाँ आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएंगे 7 7। और अब हमारा शून्य भी शामिल हो सकता है, तो 7 और 1 शून्य 8। तो फिर से हमारे पास इस स्थान को, दूसरे स्थान को भरने के लिए 8 विकल्प उपलब्ध होंगे। तो 8 में से कोई भी अंक यहाँ वो आ सकता है, तो यहाँ भी हमारे 8 तरह से भरा जा सकता है। तो अब देखो भाई, हम जो कुल संख्या है वो इनके गुणनफल के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की कुल संख्याएं जो कि हमारी विषम हो और भिन्न भी हो तो वो हमारी होगी 8 गुणा 8 गुणा 5। तो इनको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 320। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।